तो आपको पता है कि पुतिन साहब भारत आ चुके हैं। हाँ, वही जो रूस के राष्ट्रपति हैं, जिनको पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड तानाशाह के रूप में जानती है, जिनकी बात सिर्फ टीवी और अखबारों में नहीं सुनते हैं, अब सीधे भारत में हो रही है। और यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं था, बल्कि भारत रूस के रिश्तों में एक नई कहानी लिखने वाला कदम था। सोचिए, यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी दबाव के बीच रूस सीधे भारत आता है, और इसका मतलब साफ है कि भारत, तुम हमारे भरोसेमंद दोस्त हो, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रूस और भारत के रिश्ते दशकों से गहरे रहे हैं, लेकिन इस दौर ने इन रिश्तों को अलग लेवल पर ले जाने का प्लान किया है। और हाँ, इसमें सिर्फ हैंडशेक और फोटोशॉप नहीं हुआ था, इसमें बड़े सौदे भी हुए हैं और बड़े अनाउंसमेंट भी हुए हैं। अच्छा, में पुराने सौदों को और आगे बढ़ाए जाने की विचार हुआ है। भारत की सेना का ज्यादातर हथियार अब रूस पर निर्भर रहेगा। पुतिन सीधे मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी देने आए हैं, यानी आर्मी को अपग्रेड मिलेगा और वो रेडी रहेगी हर चुनौती के लिए। ऊर्जा सेक्टर को ही देख लीजिए, रूस ने भारत को भरोसा दिया कि तेल और गैस की सप्लाई लगातार हम जारी रखेंगे। ये सिर्फ फ्यूल की बात नहीं है, यह भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी और महंगाई पर भी असर डालती है। सिर्फ 2024 में रूस से भारत ने लगभग 52.7 अरब डॉलर का तेल आयात किया है, जो भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात का लगभग 37% है। मतलब रूस से तेल भारत के लिए लाइफलाइन बन चुका है। ट्रेड की बात करें तो साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 68.7 बिलियन डॉलर का रहा है, लेकिन इस बार 2030 तक इसे 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है। सिर्फ एनर्जी नहीं, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, शिपिंग, टेक और इवन टूरिज्म को भी नए समझौते में शामिल किया गया है। अब रशिया सिटीजन को भी भारत आने के लिए 30 दिन का फ्री वीजा मिलेगा। इससे दोनों देशों को बहुत ही फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ बिजनेस और एनर्जी की बात नहीं है। यह दौरा भारत की स्ट्रेटजी और ऑटोनॉमी को दिखाता है कि भारत अब किसी के भी दबाव में नहीं रहने वाला है। रूस के साथ रिलेशन बनाए रखना, अमेरिकी और पश्चिमी देशों के साथ तालमेल रखना, ये सब इंडिया की बहुध्रुवीय पॉलिसी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो अमेरिका और पश्चिमी इसे क्लोजली से देख रहे हैं। चीन इसे साउथ एशिया में अपनी पकड़ कमजोर होने के रूप में देख सकता है। पाकिस्तान, वो तो बहुत परेशान ही रहता है, आखिर रूस की बढ़ती परफॉर्मेंस पर अब भारत की तरफ है। दौरा सिर्फ हैंडशेक का नहीं था, बल्कि स्ट्रेटजी, पावर, ग्लोबल पोजीशन का मैसेज भी था। भारत ने साफ बता दिया कि वो अपने हितों के प्रति सजग है और अपनी पॉलिसी का अनाउंसमेंट और किसी के दबाव में नहीं करता है। सोचिए, यह दौरा एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, टेक और ह्यूमन रिसोर्स सभी लेवल पर इंडिया को बूस्ट करने वाला है। अगर ये एग्रीमेंट सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गई तो भारत आने वाले सालों में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा, बल्कि ऑटोनोमस, ग्लोबली रेस्पेक्टेड और डाइवर्सिटी पावर हाउस बन जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह दौरा सिर्फ भारत रूस तक सीमित नहीं है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। यह दौरा पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को शेक करके रख दिया है। दोस्तों, पुतिन का दौरा सिर्फ यह दिखाता है कि भारत अपनी रणनीति खुद बनाता है, अपने हितों के लिए सही कदम उठाता है और दुनिया के बड़े प्लेयर भी इसे मानने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यह दौरा सच में भारत के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा कि नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस दौरे का असर आने वाले सालों में पूरे साउथ एशिया में दिखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।